नमस्कार दोस्तों, टोटल फिलॉसफी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान विचारक के बारे में जिसे आधुनिक विज्ञान का पहला विद्रोही और अरस्तू के पहले आलोचक कहा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने गैलीलियो से 1000 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया। एक ऐसे दार्शनिक के बारे में जिसने नियोप्लेटोनिज्म को चुनौती दी। एक ऐसे विद्वान के बारे में जिसकी खोजें कलाम तर्क का जन्म बने, जिसने पूरे इस्लामिक दर्शन को प्रभावित किया। यह व्यक्ति है जॉन फिलोपोनस, जॉन द ग्रामेरियन या जॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। जॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया पूरा नाम आयोनिस फिलोपोनस, और उसका नाम का मतलब क्या है? फिलोपोनस का मतलब है लवर ऑफ टॉयल, यानी मेहनत से प्यार करने वाला, परिश्रमी। और यह नाम सार्थक है क्योंकि फिलोपोनस एक ऐसा व्यक्ति था जो 24 घंटे पढ़ता लिखता रहता था, जो 40 से ज्यादा किताबें लिखी, जो हर विषय में विशेषज्ञ था। फिलोपोनस का जन्म लगभग साल 490 ईस्वी में हुआ था। कहां? अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया यह वह शहर था जहां यूक्लिड ने पढ़ाया था, जहां आर्किमिडीज ने अध्ययन किया था। हाइपेटिया की अकादमी थी जहां ज्ञान का भंडार था। फिलोपोनस का परिवार कौन था? कॉक्टिक परिवार, मायाफिजाइट ईसाई, यानी वह एक अल्पसंख्यक ईसाई था, चर्च के खिलाफ था, लेकिन फिर भी उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिली। फिलोपोनस ने अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाई की, और उसका सबसे महान शिक्षक कौन था? अमोनियस हर्मियास। यह एक महान नियोप्लेटोनिस्ट था। यह व्यक्ति प्रोक्लस के अंतर्गत एथेंस में पढ़ा था और फिर अलेक्जेंड्रिया में अपनी अपनी अकादमी चलाई। तो फिलोपोनस ने अमोनियस के अधीन अध्ययन किया, और फिलोपोनस का काम शुरू हुआ अमोनियस के व्याख्यानों को लेखाबद्ध करना। लेकिन शुरुआत में फिलोपोनस सिर्फ अमोनियस का सहायक था, सिर्फ लिपिकार था। लेकिन धीरे धीरे फिलोपोनस ने अपनी स्वतंत्र सोच विकसित की, और जब फिलोपोनस अरस्तू की किताबें पढ़ने लगा तो उसे बहुत सारी गलतियां दिखाई दी, और फिलोपोनस ने अरस्तू के विरुद्ध लिखना शुरू किया। यह बहुत ही साहसिक काम था। क्यों? क्योंकि उस समय में अरस्तू को भगवान माना जाता था। उसके विरुद्ध कुछ भी कहना धर्म विरोधी माना जाता था। लेकिन फिलोपोनस ने साहस दिखाया। फिलोपोनस ने साल 520 के आसपास अपनी पहली किताब लिखनी शुरू की, और उसका पहला काम था अरस्तू के फिजिक्स पर टीका। इस किताब में फिलोपोनस ने क्या किया? उसने अरस्तू के भौतिकी को चुनौती दी। उसने कहा अरस्तू गलत है। कैसे? आइए समझते हैं। अरस्तू कहता था एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु से ज्यादा तेजी से गिरती है। फिलोपोनस ने कहा नहीं, यह गलत है। और फिलोपोनस ने एक प्रयोग किया। उसने 2 भार लिए, एक भारी और एक हल्का, और उन्हें एक साथ एक ऊंचाई से गिराया। क्या हुआ? दोनों लगभग एक साथ जमीन पर गिरे। फिलोपोनस ने कहा देखो, दोनों को गिरने में लगभग एक ही समय लगा, तो अरस्तू का सिद्धांत गलत है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। क्यों? क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान की शुरुआत थी। यह प्रयोग के आधार पर विज्ञान था। और फिलोपोनस ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया, इम्पेटस सिद्धांत, थियरी ऑफ इम्पिकस। क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान की शुरुआत थी, यह प्रयोग के आधार पर विज्ञान था। और फिलोपोनस ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। इम्पेटस क्या है? इम्पेटस क्या है? फिलोपोनस कहता है कि कोई वस्तु तब तक चलती है जब तक कोई बाहरी बल उसे धकेला जाता है। लेकिन फिलोपोनस ने कहा नहीं, यह गलत है। जब कोई वस्तु को धकेला जाता है, ये वस्तु रुक जाती है, तो उस वस्तु में एक शक्ति इम्पेटस जा जाती है। यह शक्ति इम्पेटस वस्तु के साथ चलती है, और यह शक्ति तब तक वस्तु को चलाती रहती है जब तक वह शक्ति खत्म नहीं हो जाती। यह बहुत ही गहरा विचार है। क्यों? क्योंकि यह आधुनिक इनर्शिया का पहला रूप है। इसलिए बताते हैं किसी वस्तु की गति तब तक रहती है जब तक कोई बाहरी बल उसे रोके। यह न्यूटन का पहला नियम है। लेकिन फिलोपोनस ने यह सिद्धांत 11 साल पहले ही बता दिया था। और फिलोपोनस ने यह भी कहा यह शक्ति इम्पेटस वस्तु के अंदर जाती है, यह वस्तु के साथ चलती है। यह आधुनिक गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का प्राथमिक संकल्पना है। अब फिलोपोनस ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। वह कहा शून्य में भी वस्तु चल सकती है।
अरस्तू का सिद्धांत था शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शून्य हो तो वस्तु अनंत गति से चल जाएगी। लेकिन फिलोपोनस ने कहा, नहीं, यह गलत है। शून्य हो सकता है और शून्य में भी वस्तु एक निश्चित गति से चलेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु के अंदर एक शक्ति, इम्पेटस है, और यह शक्ति एक निश्चित गति देती है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। अब फिलोपोनस ने साल 505 में एक और महत्वपूर्ण किताब लिखी, विश्व की अनंतता के विरुद्ध प्रोक्लस के विरुद्ध, ऑन द इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट प्रोक्लस। इस किताब में फिलोपोनस ने क्या किया? उसने प्रोक्लस के 18 तर्कों को व्यवस्थित रूप से खंडित किया। उसने दिखाया कि विश्व अनंत नहीं है, विश्व की एक शुरुआत है। क्यों यह महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह ईसाई धर्मशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बाइबल कहती है, पहले ईश्वर ने विश्व को सृष्टि किया, विश्व की एक शुरुआत है। लेकिन अरस्तू का सिद्धांत था अनंत है, विश्व की कोई शुरुआत नहीं है। तो फिलोपोनस ने अरस्तू के सिद्धांत को खंडित करके ईसाई धर्मशास्त्र को समर्थन दिया, और फिलोपोनस ने प्रोक्लस के सिद्धांत को भी चुनौती दी। प्रोक्लस ने कहा था विश्व अनंत है, लेकिन फिलोपोनस ने कहा नहीं, यह गलत है। अब फिलोपोनस ने एक महत्वपूर्ण नीति प्रस्तुत की। उसने कहा विज्ञान को 3 सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, यानी विश्व का एक निर्माता है, आकाश और पृथ्वी के समान भौतिक गुण है, यानी ब्रह्मांड एक समान सिद्धांतों पर चलता है, तारे दिव्य नहीं है, यानी तारे सिर्फ भौतिक पदार्थ है, देवता नहीं। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। क्यों? क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान के बिल्कुल करीब है। अब फिलोपोनस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? वह था प्रयोग के आधार पर विज्ञान, एम्पिरिकल साइंस। फिलोपोनस ने कहा हम किसी भी सिद्धांत को सिर्फ तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते, हमें प्रयोग करके देखना चाहिए। और फिलोपोनस ने असली प्रयोग किए, जैसे गुरुत्वाकर्षण प्रयोग, शून्य प्रयोग, वेग प्रयोग आदि। यह आधुनिक विज्ञान की शुरुआत थी। अब फिलोपोनस के व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ? फिलोपोनस ने साल 535 के आसपास दर्शन का अध्ययन छोड़ दिया। उसे अपने सहकर्मियों से बहुत नफरत मिली, लोग उसे विद्रोही कहने लगे। तो फिलोपोनस ने धर्मशास्त्र की ओर रुख किया। साल 550 के आसपास फिलोपोनस ने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, विश्व की रचना, ऑन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। फिलोपोनस ने बाइबल की रचना कथा को ग्रीक दर्शन के साथ जोड़ा। उसने कहा ईश्वर ने विश्व को सृष्टि किया और यह रचना एक निश्चित भौतिक नियमों के अनुसार हुई। और फिलोपोनस ने ग्रह गति के बारे में एक नया सिद्धांत दिया। उसने कहा ग्रहों की गति भी इम्पेटस के कारण होती है। ईश्वर ने सृष्टि के समय सभी पदार्थों को इम्पेटस दे दिया और यह इम्पेटस ग्रहों को चलाती रहती है। यह पहला एकीकृत गति की सिद्धांत, यूनिफाइड थियरी ऑफ डायनामिक्स था। अब फिलोपोनस ने एक महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दा उठाया, मयाफिजाइट था, कॉप्टिक ईसाई था। मयाफिजाइट क्या है? यह एक ईसाई सिद्धांत है जो यीशु की प्रकृति के बारे में बात करता है। मयाफिजाइट कहते हैं यीशु में एक ही प्रकृति है, दिव्य प्रकृति। लेकिन चर्च का आधिकारिक सिद्धांत चाल्सेडोनियन कहता है यीशु में 2 प्रकृतियां हैं, दिव्य और मानवीय। तो फिलोपोनस चर्च के विरुद्ध था, वह मयाफिजाइट था। साल 565 में एक महत्वपूर्ण परिषद हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल की दूसरी परिषद। इस परिषद में फिलोपोनस ने अपने धार्मिक विचार प्रस्तुत किए। उसने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, आर्बिटर। इस किताब में फिलोपोनस ने त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा ईश्वर एक है, लेकिन 3 व्यक्तियों में। लेकिन फिलोपोनस का यह सिद्धांत विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोग उसे त्रित्ववादी, ट्राइथेस्ट कहने लगे, यानी वे कहते थे फिलोपोनस 3 ईश्वर में विश्वास करता है। और साल 680-19 में तीसरी कॉन्स्टेंटिनोपल परिषद में फिलोपोनस के विचारों को निंदित, कंडेम्ड किया गया। उसे हेरेटिक घोषित किया गया। लेकिन इसके बावजूद फिलोपोनस का विज्ञान और दर्शन पूरी दुनिया में फैल गया। फिलोपोनस की किताबें कहाँ गईं? फिलोपोनस की किताबें सीरिया में गईं, फिर अरब देशों में गईं, फिर इस्लामिक दार्शनिकों ने उन्हें पढ़ा।
कौन कौन से इस्लामिक दार्शनिक फिलोपोनस को पढ़ते थे? अल फारबी, एक महान इस्लामिक दार्शनिक, वह फिलोपोनस की किताबें पढ़ता था। अविसेना, एक और महान इस्लामिक दार्शनिक, वह भी फिलोपोनस की किताबें पढ़ता था। अल गजाली, एक महान इस्लामिक धर्मशास्त्री, वह भी फिलोपोनस के विचारों को जानता था। अवेरोज, एक और महान इस्लामिक दार्शनिक, वह भी फिलोपोनस के विचारों पर विचार करता था, और फिलोपोनस के विचार से ही कलाम तर्क, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का जन्म हुआ। यह एक महान दार्शनिक तर्क है। कलाम तर्क क्या है? यह एक तर्क है जो कहता है विश्व की एक शुरुआत है, और अगर विश्व की शुरुआत है तो एक निर्माता है, और वह निर्माता ईश्वर है। यह तर्क फिलोपोनस के विश्व अनंत नहीं है सिद्धांत से आया। अब फिलोपोनस के विचार यूरोप में भी आए। कैसे? सिंप्लिशियस ऑफ सिलिसिया, सिंप्लिशियस ऑफ सिलिसिया, एक न्यूप्लेटोनिस्ट दार्शनिक, वह फिलोपोनस का विरोधी था, लेकिन वह फिलोपोनस के विचार को अपनी किताबों में लिखता था और उसके विचारों का खंडन करता था। लेकिन इसी तरह फिलोपोनस के विचार सिंप्लिशियस के माध्यम से यूरोप में फैले। यूरोप में कौन कौन से दार्शनिक फिलोपोनस को पढ़ते थे? बोनावेंचर, एक महान ईसाई दार्शनिक, वह फिलोपोनस की किताबें पढ़ता था। बुरीदान, एक महान मध्यकालीन दार्शनिक, वह फिलोपोनस के इम्पेटस सिद्धांत को विकसित करता है। पिको डेला मिरांडोला, पिको डेला मिरांडोला, एक महान पुनर्जागरण दार्शनिक, वह फिलोपोनस की किताबें पढ़ता था। और सबसे महत्वपूर्ण, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, एक महान वैज्ञानिक। गैलीलियो ने अपनी किताबों में फिलोपोनस का उल्लेख किया। गैलीलियो ने कहा फिलोपोनस सही था, तो फिलोपोनस के विचार पूरी दुनिया में फैल गए। अब आइए फिलोपोनस की मुख्य किताबों के बारे में बात करते हैं। 10. अरस्तु की भौतिकी पर टीका, कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स फिजिक्स। इस किताब में फिलोपोनस ने अरस्तु की भौतिकी की विस्तार से आलोचना की। उसने कहा अरस्तु गलत है, और उसने इम्पेटस सिद्धांत प्रस्तुत किया। 2. अरस्तु के आत्मा पर टीका, कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स डी एनिमा। इस किताब में फिलोपोनस ने आत्मा सोल के बारे में बात की। उसने कहा आत्मा क्या है? आत्मा एक अमूर्त सार है। 3. अरस्तु के उत्पत्ति और विनाश पर टीका, कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स ऑन जेनरेशन एंड करप्शन। इस किताब में फिलोपोनस ने रसायन विज्ञान के बारे में बात की। उसने कहा कैसे दो तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं। 4. विश्व की अनंतता के विरुद्ध, प्रोक्लस के विरुद्ध, ऑन द इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट प्रोक्लस। फिलोपोनस ने प्रोक्लस के 18 तर्कों को खंडित किया। उसने दिखाया कि विश्व अनंत नहीं है। विश्व की रचना, ऑन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इस किताब में फिलोपोनस ने बाइबल की रचना कथा को ग्रीक दर्शन के साथ जोड़ा। आर्बिटर। इस किताब में फिलोपोनस ने ईसाई धर्मशास्त्र के बारे में विस्तार से बात की, विशेषकर माया फिजाइट सिद्धांत के बारे में, आकाशगंगा के निर्माण और उपयोग पर, ऑन द यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एस्ट्रोलेब। यह ग्रीक भाषा में सबसे पुरानी किताब है जो आकाशगंगा के बारे में है। अब आइए फिलोपोनस की दार्शनिक सोच के बारे में बात करते हैं। फिलोपोनस के अनुसार स्थान क्या है? अरस्तु कहता था स्थान सिर्फ जहां है, स्थान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिलोपोनस कहता था नहीं, स्थान एक स्वतंत्र वास्तविकता है। स्थान एक अमूर्त 3 आयामी माध्यम है। यह एक बहुत ही गहरा विचार है। क्यों? क्योंकि यह आधुनिक ज्यामिति, मॉडर्न जियोमेट्री के करीब है। फिलोपोनस ने कहा स्थान के किसी भी बिंदु से आप समान आकृतियां खींच सकते हैं। यह एक यूक्लिडियन धारणा है, और यह पुनर्जागरण के दृष्टिकोण सिद्धांत, रेनेसांस थियरी ऑफ पर्सपेक्टिव, को प्रभावित करती है। अब आइए फिलोपोनस की विरासत के बारे में बात करते हैं। फिलोपोनस की मृत्यु लगभग साल 570 ईस्वी में हुई, लेकिन उसके विचार अमर है। फिलोपोनस के विचार कहाँ गए? 1. अरबी दुनिया में फिलोपोनस के विचार इस्लामिक दार्शनिकों को प्रभावित किए। 2. यहूदी दार्शनिकों के बीच मैमोनाइड्स, जर्सोनाइड्स आदि ने फिलोपोनस को पढ़ा। 3. ईसाई दार्शनिकों के बीच बोनावेंचर, ब्यूरिडन आदि ने फिलोपोनस को पढ़ा। और वैज्ञानिकों के बीच गैलीलियो,
न्यूटन आदि ने फिलोपोनस से प्रेरणा ली। अब आइए फिलोपोनस के विरोधियों के बारे में बात करते हैं। फिलोपोनस का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? सिंप्लिशियस ऑफ सिलिसिया। सिंप्लिशियस एक नियोप्लेटोनिस्ट था और वह अरस्तु का भी समर्थक था, तो वह फिलोपोनस के विरोध में खड़ा हुआ। लेकिन सिंप्लिशियस की किताब अरस्तु की भौतिकी पर टीका में उसने फिलोपोनस के विचारों का विस्तार से उल्लेख किया और उसने उन्हें खंडित करने की कोशिश की। लेकिन यह विडंबना है, सिंप्लिशियस की किताब के माध्यम से ही फिलोपोनस के विचार मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचे। अब आइए फिलोपोनस के वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बात करते हैं। फिलोपोनस ने क्या कहा? विज्ञान को आधारित होना चाहिए। 1. प्रेक्षण, हम अपनी आंखों से देखते हैं। 2. प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, हम प्रयोग करके साबित करते हैं। 3. तर्क, रीजनिंग, हम तर्क से समझाते हैं। यह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है। और फिलोपोनस ने असली प्रयोग किए, जैसे 1. गुरुत्वाकर्षण प्रयोग, 2 भार को गिराकर देखा कि दोनों लगभग साथ गिरते हैं। 2. शून्य प्रयोग, देखा कि शून्य में भी वस्तु चल सकती है। 3. वेग प्रयोग, देखा कि वस्तु की गति वजन पर निर्भर नहीं है। ये असली प्रयोग थे। ये आधुनिक विज्ञान के प्रथम चिन्ह थे। अब आइए फिलोपोनस के धार्मिक विचारों के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। फिलोपोनस मायाफिजाइट था। उसने एक कानून, वन नेचर की वकालत की। लेकिन चर्च ने 2 कानून, टू नेचर की वकालत की, एक दिव्य, एक मानवीय। फिलोपोनस का सिद्धांत क्या था? वह कहता था यीशु में एक ही प्रकृति है, दिव्य प्रकृति, लेकिन यह दिव्य प्रकृति मानवीय रूप में मानवीय कार्यों को करती है। यह एक बहुत ही जटिल धार्मिक सिद्धांत है और इसकी अब तक विद्वानों में बहस होती रहती है। लेकिन फिलोपोनस का यह सिद्धांत पूर्वी ईसाई चर्च, ईस्टर्न क्रिश्चियन चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए फिलोपोनस के समकालीन के बारे में बात करते हैं। फिलोपोनस के समय में और भी कई महान दार्शनिक थे। 1. अमोनियस हर्मियस, फिलोपोनस का शिक्षक। 2. सिंप्लिशियस ऑफ सिलिसिया, फिलोपोनस का विरोधी लेकिन महान दार्शनिक। 3. स्त्रेतो, एक और महान नियोप्लेटोनिस्ट। ये सभी अलेक्जेंड्रिया और एथेंस में रहते थे। अब आइए फिलोपोनस की 40 किताबों की सूची के बारे में बात करते हैं। फिलोपोनस ने कम से कम 40 किताबें लिखी। कुछ किताबें बची हुई है, कुछ खो गई है। बची हुई किताबें: 1. अरस्तु की भौतिकी पर टीका। 2. अरस्तु के उत्पत्ति और विनाश पर टीका। 3. अरस्तु के श्रेणियों पर टीका, कैटेगरीज। पी. अरस्तु के पूर्व विश्लेषण पर टीका, प्रायर एनालिटिक्स। सी. अरस्तु के बाद विश्लेषण पर टीका, पोस्टीरियर एनालिटिक्स। 7. अरस्तु की आधी पर टीका, मीटियोरोलॉजी। 8. निकोमाकस के अंकगणित परिचय पर टीका। 9. विश्व की अनंतता के विरुद्ध, प्रोक्लस के विरुद्ध। 12. विश्व की अनंतता के विरुद्ध, अरस्तु के विरुद्ध। 13. विश्व की रचना, पंजाब। 6. आकाशगंगा के निर्माण और उपयोग पर। 14. आर्बिटर, निर्णायक, धार्मिक किताब। 15. त्रिमूर्ति पर, ऑन द ट्रिनिटी। 16. विभिन्न अर्थ वाले शब्दों पर, ऑन वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, और भी कई किताबें, कुल 40। अब आइए फिलोपोनस के आधुनिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। क्या फिलोपोनस का विचार आज भी प्रासंगिक है? हां, बहुत प्रासंगिक है। 1. इम्पेतस सिद्धांत, यह आधुनिक इनर्शिया का पहला रूप है। यह आज भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक पद्धति, फिलोपोनस ने कहा था कि प्रयोग करके देखना चाहिए। यह आज भी सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान सिद्धांत है। 3. कलाम तर्क, यह अस्तित्व सिद्धांत आज भी धार्मिकों के बीच लोकप्रिय है। 4. स्थान की अवधारणा, फिलोपोनस ने कहा था कि स्थान एक अमूर्त माध्यम है। यह आज के ज्यामिति में महत्वपूर्ण है। अब अंत में आइए फिलोपोनस के सबक के बारे में बात करते हैं। फिलोपोनस हमें क्या सिखाता है? पी. साहस रखो। फिलोपोनस ने अरस्तु को चुनौती दी, जो बहुत ही साहसिक काम था। हमें भी परंपरा को चुनौती देनी चाहिए। 2. प्रयोग करो। फिलोपोनस ने प्रयोग किए, हमें भी प्रयोग करके सीखना चाहिए। पी.
3. प्रेक्षण करो। फिलोपोनस ने प्रेक्षण किया। हमें भी अपने आसपास को ध्यान से देखना चाहिए। काट। तर्क करो। फिलोपोनस ने तर्क किया। हमें भी विवेक से सोचना चाहिए। एकीकृत सोच। फिलोपोनस ने विज्ञान और धर्मशास्त्र को जोड़ा। हमें भी सभी ज्ञान को एक साथ देखना चाहिए। तो दोस्तों, यह है जॉन फिलोपोनस की पूरी कहानी। एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी जिसने आधुनिक विज्ञान की शुरुआत की, जिसने अरस्तू को चुनौती दी, जिसने प्रयोग के आधार पर विज्ञान की नींव रखी। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप फिलोपोनस के जीवन, दर्शन और योगदान को समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप इसी तरह के और भी महान दार्शनिकों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टोटल फिलॉसफी, जहां दर्शन, विज्ञान और इतिहास एक होते हैं।